दोस्तों, सोचिए अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक बनकर उसके साथ रह रहा हो और जब सच सामने आए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जो आरव की दुनिया पूरी तरह हिला देगा। जी हां दोस्तों, जिस आकाश पर आरव आंख बंद करके भरोसा करता था वही अब उसकी जिंदगी बर्बाद करने की सबसे बड़ी साजिश रच चुका है। आकाश सिर्फ आरव के बिजनेस को खत्म नहीं करना चाहता बल्कि उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आकाश भूल गया कि ईशा की नजरें हर खतरे को पहचान लेती हैं। ईशा अब कसम खा चुकी है कि वह आरव की आंखों से भरोसे की पट्टी हटाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ आरव अपने जीते हुए बड़े टेंडर के बाद गरीबों के लिए मेडिकल कैंप लगाने में दिन रात मेहनत कर रहा है। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। सूरज भी इस नेक काम में उसका साथ देता है। लेकिन इसी चमक के पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। आकाश चुपके से गोदाम में असली दवाइयों की जगह नकली और जानलेवा दवाइयां रखवा देता है और फिर चालाकी से आरव के कान भरता है कि सूरज और ईशा उसकी सफलता से जलते हैं। नादान आरव आकाश की बातों में आकर सूरज को अपना दुश्मन समझने लगता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ईशा की बेटी को चोट लग जाती है। जब ईशा उसे दवाई लगाती है तो उसे दवाई की गंध और रंग में कुछ अजीब महसूस होता है। उसका शक बढ़ जाता है और जब जांच होती है तो ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दवाइयां नकली हैं। ईशा तुरंत काव्या को साथ लेकर गोदाम पहुंचती है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि नकली दवाइयों से भरा ट्रक पहले ही मेडिकल कैंप के लिए निकल चुका है। ईशा तुरंत आरव को बुलाकर सच बताने की कोशिश करती है। लेकिन आकाश ने उसके दिमाग में इतना जहर भर दिया होता है कि आरव कुछ समझ ही नहीं पाता। उल्टा वह काव्या और ईशा पर ही भड़क जाता है। उसे लगता है कि दोनों मिलकर उसका करियर खत्म करना चाहती हैं। तभी सच्चाई साबित करने के लिए काव्या ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। काव्या सबके सामने वही नकली दवाई खुद खा लेती है और कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है। काव्या जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। अब उसे समझ आता है कि सिर्फ सूरज ही इस तबाही को रोक सकता है। कांपते हुए हाथों से आरव सूरज को फोन करता है और मदद मांगता है। उधर मेडिकल कैंप में आकाश अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला होता है। वह नकली इंजेक्शन की पहली डोज सूरज के पिता को लगवाना चाहता है ताकि सूरज जिंदगी भर टूट जाए। लेकिन तभी ऐन मौके पर सूरज वहां पहुंच जाता है। सूरज जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। पूरा मेडिकल कैंप हंगामे में बदल जाता है। दवाइयों के सैंपल तुरंत चेक किए जाते हैं और रिपोर्ट सामने आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आकाश का पूरा सच सबके सामने आ जाता है। जिस इंसान को आरव अपना भाई मानता था वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने निकला था। आरव पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है और आकाश को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या काव्या की जान बच पाएगी? क्या आरव खुद को इस गुनाह के बोझ से कभी माफ कर पाएगा? और क्या सूरज और ईशा मिलकर आरव की टूटी जिंदगी फिर से संभाल पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।